अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू विल बी फाइन एंड सेफ। और आज जो हम सी एस 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये मॉड्यूल नंबर 32 से 40 को कवर करेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन मॉड्यूल नंबर 32, सी पी यू बेसिक, सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको पता है कि सी पी यू जो है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, इसको मतलब कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं। तो CPU क्या है? CPU कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से को अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट कहते हैं, दूसरे को कंट्रोल यूनिट कहते हैं और तीसरे को रजिस्टर यूनिट कहते हैं। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सही है। अब इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। कि जो अर्थमेटिक होता है, सही है, उसमें ये होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अमल होता है। कंट्रोल यूनिट जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं कि मशीनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये रजिस्टर यूनिट भी होता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मशीनरी एक्टिविटीज़ होती है। बट जो रजिस्टर यूज़र होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि सिमिलर टू ये मेन मेमोरी सेल होता है, ठीक है। तो ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है CPU बेसिक जो है हमारा। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर बिट पैटर्न मशीन CPU एंड मेन मेमोरी आर कनेक्टेड बाय द कलेक्शन ऑफ वायर कॉल्ड बस, ठीक है। CPU जो है और मेन मेमोरी मतलब जो मदर बोर्ड लगा होता है, या ये क्या कहते हैं हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, ये वायर्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं और उन वायर्स को बस कहते हैं, ठीक। और इससे आगे अगर हम बढ़ें तो एडिंग वैल्यू स्टोर इन मेमोरी, ये आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है, सही है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 33, स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है। स्टोर्ड, द आइडिया ऑफ storing a computer program in main memory is called store program concept and become the standard approach used today, सही है। जो मेन मेमोरी में कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर्ड होता है उसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट या स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 34 है CPU आर्किटेक्चर फिलोसफीज, द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन along with the encoding system is called machine language। ये मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन है। द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन along with the encoding system is called machine language। इस पे दो फिलोसफीज हैं CPU आर्किटेक्चर की, ठीक है, कि वन इज दैट अ CPU शुड बी डिजाइन एग्जीक्यूट मिनिमल सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। दिस अप्रोच लीड टू व्हाट इज कॉल्ड रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको राइसिक भी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड जो इसकी फिलॉसफी है वो है CPU विद एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लार्ज नंबर की, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थ्रू मैनी ऑफ देन टेक्निक रिडंड, फालतूपन ख़त्म करता है, मतलब कोई मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसको भी ये रिमूव करता है। इस फिलॉसफी को साइस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, CISC, साइक्स, ठीक है। ये होती है। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी एडवांस राइस मशीन डिज़ाइन राइस आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली फॉर लॉन्ग पावर कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 35 आ गया, मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगरीज। मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगरी जो है ये भी 3 हिस्सों में कैटेगराइज की गई है। पहली डाटा ट्रांसफ़र है, दूसरी है अर्थमेटिक और तीसरी है कंट्रोल ग्रुप। डाटा ट्रांसफ़र क्या चीज़ होती है? डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट मूवमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर। ट्रांसफ़र मीन एक जगह से दूसरी जगह भेजना, चाहे वो डाटा हो, जहाँ ट्रांसफ़र की बात आ जाए तो वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है इंस्ट्रक्शन हैंडल बाय इनपुट आउटपुट एक्टिविटी ऑफ मशीन, दे आर कॉल्ड IO इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो इनपुट और आउटपुट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है उसको IO इंस्ट्रक्शन कहते हैं। IO मीन आई से इनपुट और आउट से आउटपुट। नेक्स्ट आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप। अर्थमेटिक की जहाँ पे बात आ जाएगी वहाँ पे आपने प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन को याद रखना है कि ये वो वाला अमल और एक्टिविटीज़ करवाती हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। अर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंट्रोल यूनिट टू रिक्वेस्ट एक्टिविटी विद अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। ऊपर हमने ये पढ़ा था कि ये कंट्रोल करती है, इसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप क्या है? कंट्रोल ग्रुप नाम से ज़ाहिर है। कंट्रोल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दूज इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रेदर देन द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा के। मतलब क्या कहते हैं कि आपका जो मतलब ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम, मैनिपुलेशन डाटा मैनिपुलेट करता है, सही है। नेक्स्ट हमारा नंबर 36, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किन पे डिपेंड करता होता है? मशीन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू CPU एंड ईच इंस्ट्रक्शन इज डीकोड एंड ओबेड
द ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन मेमोरी अदरवाइज स्पेसिफिक बाय अ जंप। ठीक है, ये तीन बातें हैं। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, अब दो किस्म के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसका क्या काम है? होल्डिंग इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट नाउ, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है और एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या चीज़ है? कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, कि ये मतलब क्या कहते हैं, कंटेन करता है एड्रेस को, मतलब संभाल कर क्या कहते हैं एड्रेस को, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूशन करता है। ये प्रोग्राम काउंटर का काम। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 37। इसमें मतलब कोई इम्पोर्टेंट मैं तो पूरा रिपीट हो गया, मतलब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप करके आगे जाते हैं नंबर 38 पे। लॉजिक ऑपरेटर, फिर वही बिट वाइज वाली बात आ गई है जो हमने पीछे लास्ट में पढ़ी थी, बिट वाइज ऑपरेशन। यहाँ पे एक है, आप इसको रीड कर लें, बिट ऑपरेशन दैट कंबाइन टू स्ट्रिंग्स। ये एमसीक्यूज आ जाता है कि कितनी स्ट्रिंग्स पे होता है, ये 2 स्ट्रिंग पर होता है, और बिट प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट, और ये सिंगल आउटपुट आपको देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक एंड ऑपरेशन में है कि एंड ऑपरेशन इज अ एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड मास्किंग। ठीक है, एंड ऑपरेशन को है वो जो एग्जांपल है इसकी प्रोसेसिंग को, उसको मास्किंग है। ठीक है, एंड ऑपरेशन क्या है हमने पीछे पढ़ चुके हैं। एंड ऑपरेशन आर यूजफुल व्हेन मैनिपुलेटिंग अदर टाइप्स ऑफ बिट मैप। ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए इजीली इस तरह समझ लें कि ये बहुत यूजफुल है एंड ऑपरेशन, जब आप अदर टाइप क्या कहते हैं मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, अदर टाइप्स की बिट मैप की अदर टाइप की मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। इस पूरे मॉड्यूल में एंड और एक्सऑर वही ऑपरेशंस हैं जो हम और पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा मॉड्यूल आ जाता है 39 रोटेशन एंड शिफ्टिंग। रोटेशन एंड शिफ्टिंग क्या है कि वही चीज़ है कि जैसे मैंने आगे डाटा ट्रांसफर बताया था कि डाटा रोटेशन और डाटा शिफ्टिंग, इसमें भी यही बात है कि मूविंग बिट विद रजिस्टर एंड आर यूज इन सॉल्विंग अलाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, कि बिट्स रजिस्टर एक ऐसी चीज़ होती है, रजिस्टर आपको लग रहा होगा कि रजिस्टर किस चीज़ की बात हो रही है, मेन मेमोरी, सॉरी मेरी बैटरी लो होगी, कंप्यूटर के अंदर मेन जो मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी जो आप क्या कहते हैं हार्ड ड्राइव वगैरह है, आपके सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड के ऊपर ये लगे हुए हैं, प्रोसेसर लगे हुए हैं, प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है, प्रोसेसर की भी मेमोरी होती है, प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी होती है उसके अंदर रजिस्टर होते हैं, बिट्स रजिस्टर होते हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है, मूविंग बिट्स विद द रजिस्टर एंड आर ऑफन यूज्ड इन सॉल्विंग अलाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, कि बिट्स मूविंग, रजिस्टर के अंदर बिट्स मूव करता है और क्या करता है कि अलाइनमेंट के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, आगे जिनकी बात आ गई है कि रोटेशन क्या है, वन टेक्निक इज टू प्लेस द बिट द फॉल ऑफ द राइट एंड इन द होल एट द लेफ्ट एंड। ठीक है, दिस रिजल्ट इज सर्कुलर शिफ्ट आल्सो कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, another technique is to discard the bit fall of the edge, always fall the whole with 0. The term logical shift is often used to refer to these operations. Such shift to the left can be used for multiplying two complement representation by 2 after all. ठीक है, ये सेकंड टेक्निक है रोटेशंस की। ठीक है, शिफ्ट दैट लीव द साइन बिट अनचेंज आर समटाइम कॉल्ड अरिथमेटिक। सही है, ये इसकी अर्थमेटिक शिफ्ट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 40 अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर जो है ये बताया गया मल्टीप्लिकेशन क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज रेपिटेटिव एडिशन। ठीक है, रेपिटेटिव मतलब बार बार एडिशन का रिपीट होना। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3 वी विल ऐड 8 3 टाइम्स। ठीक है, अब अगर 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, बट अगर रेपिटेटिव हम 8 को 3 बार टाइम करें 8 8 8 ये भी 24 होता है। ठीक है, डिवीजन कैन बी अचीव्ड थ्रू सब्ट्रैक्शन। सम स्मॉल सीपीयू आर डिजाइंड टू हैव जस्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू आर अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, कि कुछ सीपीयू ऐसे छोटे किस्म के सीपीयू होते हैं कि जो ऐड और सब्ट्रैक्शन की अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। रिमेंबर में क्या आ जाता है, इफ इट्स एन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, हमने आज से 2 लेक्चर पहले पढ़ा था। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन क्या है, देन यू नीड टू यूज मैंटीसा एक्सपोनेंट एंड साइन बिट। ठीक है,
ये इसमें अंदर यूज़ की हैं। तो सो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, बस जर्नल एप्लीकेशन थी। इस पूरी बुक में ऐसा ही है कि मतलब डीप और डेप्थ वाला पॉइंट कोई भी नहीं है। फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आई या आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।